Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर. इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे. लास्ट वीडियो को हमने ऐड किया हुआ है, चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, सेपरेट प्लेलिस्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की. सो वहाँ पे सभी वीडियोस आर एडेड, ऑल वीडियोस आर एडेड. ओके, सो नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 7. क्या दे रखा है, लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है शो दैट ये फंक्शन दे रखा है फॉर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन. ठीक है, हमें क्या शो करना है, जो फंक्शन दे रखा है ना ये इंक्रीजिंग है फॉर x इज ग्रेटर देन -1, ये हमें शो करना है. तो देखो फंक्शन को हमें क्या शो करना है कि फंक्शन इंक्रीज है. तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. तो टेकिंग फंक्शन विच इज बाई इक्वल्स टू लॉग 1 + x माइनस 2x ओवर 2 + x. ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं. तो डिफरेंशिएट करेंगे ये x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, dy ओवर dx. जब हम लॉग का करते हैं ना, लॉग में क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो अपॉन में आ जाता है, ठीक है. और फिर हम करेंगे फंक्शन का, फंक्शन है 1 का 0 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा माइनस. अब यहाँ पे हमें ये दोनों फंक्शन किस में दे रखे, डिवाइड में. ठीक है, तो डिवाइडेंड फार्मूला यूज कर लेंगे, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर. अकॉर्डिंग टू डिवाइडेंड फार्मूला क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर. अब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रहेगा और न्यूमरेटर का हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल. ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या है 2x, तो 2 आ जाएगा आगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. ठीक है, बीच में माइनस. अब हमारे पास न्यूमरेटर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का करेंगे तो 2 + x, 2 है कांस्टेंट 0, x का हो जाना है 1. ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, dy ओवर dx इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 1 ओवर 1 + x माइनस, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 2 है, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट से, 2 × 2 4 प्लस 2x माइनस 2x × 1 2x ओवर 2 + x का होल स्क्वायर. ये माइनस ये प्लस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास है dy ओवर dx इक्वल्स टू में 1 ओवर 1 + x माइनस 4 ओवर 2 + x का होल स्क्वायर. अब कुछ नहीं है, हम एलसीएम ले लेंगे, dy ओवर dx आ जाएगा 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर और एलसीएम ले रहे हैं तो 2 + x² इधर आ जाएगा माइनस 4 × 1 + x. ओके, अब इधर देखते हैं, इसको रब कर लेते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ dy ओवर dx इक्वल्स टू, इसको हम ओपन कर लेंगे. ठीक है, 2 + x का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, एक बार लिख देते हैं a + b का, बहुत आपने छोटी क्लास में कर रखा होगा 9th में 10th में, a² + b² प्लस 2ab. ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं. तो a है हमारे पास 2 का स्क्वायर करेंगे 4, b है x² प्लस 2ab, तो ये हो जाना है 4x. ठीक है, बीच में माइनस है, देखो ये -4 है ना, तो इस 4 की मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट से कर लेते हैं. 4 × 1 4 और प्लस माइनस माइनस 4 × x 4x और ओवर क्या चल रहा है, 1 + x इंटू में 2 + x का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल कर देंगे. नाउ वी आर हैविंग dy ओवर dx इक्वल्स टू x² ओवर 1 + x इंटू 2 + x का होल स्क्वायर. ठीक है, अब देखो हमें क्या शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ओके, अब फंक्शन इंक्रीज करेगा तो उसकी क्या कंडीशन होती है कि अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो dy ओवर dx शुड बी ग्रेटर देन 0. ठीक है, ये जो वैल्यू है इसकी बुक 0 से ग्रेटर होनी चाहिए. मतलब हमारे पास dy ओवर dx ये आया. ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, हम देख रहे हैं ये तो x² है, ये तो ऑलरेडी 0 से ग्रेटर है,
चाहे x की जगह कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो, ठीक है, स्क्वायर है तो पॉजिटिव भी आएगा, ठीक है, पॉजिटिव है यानी 0 से ग्रेटर है। इसी प्रकार ये है हमारे पास 2 + x, ये भी ग्रेटर है, 2 + x का होल स्क्वायर ये भी ग्रेटर है 0 से, वो इसीलिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो नेगेटिव क्वांटिटी भी रख रहे हो तब भी पॉजिटिव भी आएगा, तो ये दोनों तो हो गए हमारे पास पॉजिटिव। बट अब ये देखते हैं कि 1 + x भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, ठीक है। तो यानी कि हाँ क्या लिखेंगे कि dy/dx ये भी हमारे पास आ गया पॉजिटिव, ठीक है, और ये इसका हमें पता ही नहीं क्या आएगा, और ये क्या है पॉजिटिव, और ये भी अगर पॉजिटिव होगा ना तभी सब पूरा फंक्शन पॉजिटिव होगा, तभी फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + x भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अब हम यहाँ से जो 1 है इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ गया -1, ठीक है, क्या आ गया, यहाँ से x की वैल्यू ले जाएंगे तो -1 आ गया। अब देखो हमें यही शो करना था कि अगर x क्या है, x अगर ग्रेटर है -1 से तभी ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक हमने देखा कि हमें x क्या है ग्रेटर होगा तभी क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है, -1 से। सो फॉर x इज ग्रेटर देन -1 फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो बस ये वाला क्वेश्चन था हमारा 7 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। So here next question is 8. Let's go on question number 8. देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग फंक्शन विच इज y इक्वल्स टू में x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d/dx बाई, ठीक है। अब हम जब डिफरेंशियल करेंगे इसका तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास दिख रहा है कि हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, विच इज x माइनस 2, एक्स का क्या हो जाएगा 1 और -2 का 2 तो कांस्टेंट है 0 रहेगा, ठीक है, प्लस x माइनस 2। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1, तो देखो क्या आ गया dy/dx इक्वल्स टू में 2x x माइनस 2 और x इंटू 1 x प्लस x माइनस 2, तो इक्वल्स टू में 2x x माइनस 2 और इंटू में x प्लस x 2x माइनस 2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू में 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो 2 जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 4 हो जाना है, 4x x माइनस 2 और ये हो जाएगा जब हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, ठीक है। हमें क्या हमें दे रखा है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम सबसे पहले dy/dx इक्वल्स टू में 0 पुट करेंगे, ठीक है, इसकी जगह पुटिंग dy/dx इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो देखो क्या आता है, इसको हम रब कर लेते हैं, इधर देखते हैं 0 इक्वल्स टू में 4x x माइनस 2 x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू में 0, ठीक है, एक वैल्यू निकली x की 0 और एक आई x माइनस 2 इक्वल टू में 0 यानी x इक्वल्स टू 2 और नेक्स्ट है x माइनस 1 इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब नाउ वी आर हैविंग 3 वैल्यूज ऑफ x 0 2 1। हमें चेक करना है कि x किस वैल्यू के लिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जो फंक्शन है x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उसके लिए हम
नंबर लाइन पे देखते हैं। देखो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे नंबर लाइन माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है, फिर 0, फिर नेक्स्ट 1 है हमारे पास 1 एंड लास्ट, फिर हम नेक्स्ट है 2 और फिर पॉजिटिव इन्फिनेटिव, ठीक है। अब हम इस पे इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे फंक्शन किस किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, ओके, एक्स किस वैल्यू के लिए इंक्रीज कर रहा है। तो अब हम ले रहे हैं माइनस इन्फिनेटिव टू 0, ओके, माइनस इन्फिनेटिव टू 0, बाकी इसको रब कर देते हैं आप, माइनस इन्फिनेटिव टू 0, ठीक है, फिर लेंगे 0 to 1, ठीक है, एक हमारा है 0 to 1, फिर नेक्स्ट 1 to 2 और फिर है हमारा 2 to, इसको बाद में लेते हैं। तो अब ये ले रहे हैं हम माइनस इन्फिनेटिव टू 0, ठीक है, यानी कि हाँ हमें इसमें चेक करना है ना, तो हमारे पास डिफरेंशियल क्या आया था फंक्शन का, dy/dx इक्वल्स टू में 4x x माइनस 2 और इनटू में x माइनस 1। तो देखो हमें क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में इंक्रीज करा या डिक्रीज करा, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने डिफरेंशिएट किया है उसमें हम इनके बीच की यानी कि 0 से लेके और माइनस इन्फिनेटिव के बीच में कोई भी नंबर जो भी वैल्यूज आ रही है हम कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। इसमें नेगेटिव आ रही है तो बोलेंगे डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आ रही तो बोलते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ले लेते हैं 0 से आगे -1 आ जाएगा, रख के देखते हैं -1 क्या हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू -1, तो dy/dx इक्वल्स टू में 4 इंटू -1 और ये हो जाना है माइनस माइनस, तो ये तो माइनस आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएगा और x ये भी नेगेटिव आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, यानी माइनस, यानी कि गाइस इसमें डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है डिक्रीजिंग, तो हम बोलेंगे कि इस वाले इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। अब हम देख रहे हैं 0 to 1, तो 0 से लेके 1 क्या करेंगे, पहले हमने जो डिफरेंशियल किया है उसको लिख लेते हैं, dy/dx इक्वल्स टू में 4x x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, हाफ ले लो, हाफ आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो अब हम इसमें हाफ रख के देख रहे हैं, एट x इक्वल्स टू हाफ, dy/dx इक्वल्स टू में 4 इंटू हाफ और ये माइनस आएगा, ठीक है, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि वो हम ग्रेटर नंबर है 2 और लेस नंबर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी हो जाएगा हाफ माइनस, इसमें भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है इंक्रीजिंग। अब हम ले रहे हैं 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 में भी हम चेक करेंगे, उसके लिए हम डिफरेंशियल जो हमने किया है 4x x माइनस 2 और x माइनस 1 इसमें पुट करके देखते हैं, 1 से लेके 2 क्या आ रहा है 1.5, ठीक है, यानी 3/2, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है वैल्यू 3/2, इसको ले लेते हैं, 3/2 रख के देखते हैं क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3/2 और 3/2 छोटा है 2 से तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और 3/2 ये प्लस आएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि इस इंटरवल में क्या कर रहा है डिक्रीज, क्या कर रहा है डिक्रीज माइनस, ठीक है। अब हम ले रहे हैं 2 to इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे देखेंगे 2 to इन्फिनेटिव, कौन सा इंटरवल चेक कर रहे हैं 2 to इन्फिनेटिव, ठीक है, लिख देना इन इंटरवल ठीक है। तो हमने कौन सा लिया 2 to इन्फिनेटिव, क्या करेंगे पहले जो हमने डिफ्रेंसिएशन किया है वो क्या है 4x x माइनस 2 x माइनस 1, यहाँ पे हम क्या रख के देखेंगे 2 से लेके इन्फिनेटिव तक की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 4 5 6 सारे नंबर्स आ रहे हैं यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या ले रहे हैं 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, सबसे लीस्ट वैल्यू ही लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि देखते हैं नेगेटिव आता है पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव आएगा, ठीक है,
और 3 - 1 ये भी प्लस आएगा क्योंकि 3 ग्रेटर है 2 से, 3 ग्रेटर है 1 से, तो पॉजिटिव, यानी कि ये फंक्शन पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है, क्या है, इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या करा है, इंक्रीज करा। हमें बताना है कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो देखो, एक तो यहाँ पे लिखते हैं, अब इसको रब कर देते हैं। फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल, देखो एक तो इंक्रीज कर रहा है 0 to 1, ठीक है, और 2 to इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये हमारी आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हमसे यही पूछा था इंक्रीजिंग, तो एक्स की इन वैल्यूज़ के लिए क्या कर रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ओके।